Uh, yeah, Sanjay and Lokman sir, we are live. Thank you for Yeah, joining. ओके अनस सर, तो बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। एक बार फिर हम आपके बीच में हाजिर हैं एक नए सेशन के साथ। जैसा कि हम हर रविवार को अलग अलग सेशन के माध्यम से आपको ये जानकारी देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज, किस तरह से आप उन पर अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या स्किल्स की रिक्वायरमेंट्स है। एक बार फिर आज के सेशन में हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपके बीच हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जिनके प्रयासों से इस तरह के सेशन हम आपके बीच में लेकर आते हैं उनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिपार्टमेंट, आसमान फाउंडेशन, युवा की पूरी टीम एंड एनसीएस पोर्टल, इन सभी के अथक प्रयासों के माध्यम से इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हम आपके बीच में हर रविवार को लेकर आते हैं। तो आज का जो बच्चों टॉपिक है वो हमने गवर्नमेंट स्किलिंग प्रोग्राम्स के ऊपर रखा हुआ है। उसको हम बहुत ही विस्तार से आपके बीच में कवर करेंगे, जिसमें कि किस तरह के प्रोग्राम्स सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, उनमें किस तरह की स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं, सर्टिफिकेशन का क्या उसमें सीन होता है, क्या कोई प्रोग्राम सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है, कोई प्रोग्राम सर्टिफिकेशन नहीं प्रोवाइड करता है, और उसको करने के बाद आप किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज, किस तरह के करियर्स में जा सकते हैं। ये सारे टॉपिक हम आज के सेशन में आपके साथ कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के, वैसे भी हम 2 मिनट लेट हैं, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। हम अपने आज के मेहमान लोकमान जी को आपके बीच में आमंत्रित करते हैं, जिनको इस पूरे क्षेत्र में 25 से अधिक सालों का अनुभव है। वो बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करते आए हैं और पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जा जाकर वो करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बच्चों को जानकारी प्रदान करते हैं और बच्चों के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। तो मैं आमंत्रित करूंगा लोकमान जी को कि वो सेशन को आगे बढ़ाएं। लोकमान जी। धन्यवाद संजय। धन्यवाद हमारी वो सभी संस्थाएं जो आज के सत्र को आप युवाओं तक पहुंचा रही है। और नमस्कार जोशीले भारत, युवा भारत, आप सबका इस सत्र में अभिनंदन है। जो भी बच्चे, जो युवा आज इस सत्र से जुड़े हैं और जो भी उसे भविष्य में देखेंगे, वो सब यहाँ आज वो ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, वो बातें सीख सकते हैं जिनसे देश का, आपका, समाज का, आपके परिवार का उद्धार और विकास हो सकता है। यानी ये एक ऐसी बात है, एक ऐसी चर्चा है। आज जो ज्ञान की बातें आज होने वाली हैं, वो जो परंपरागत रूढ़िवादी ट्रेडिशनल शैक्षिक व्यवस्था हमारी थी, उस शैक्षिक व्यवस्था के परे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभव है और सरकार ने इसके लिए क्या प्रयास किए हैं, आइए इन पर एक नजर डालें। बहुत ही रोचक जानकारी है और मैं उम्मीद करता हूं कि हर देखने और सुनने वाले युवा को आज यहां से मार्गदर्शन और दिशा मिल सकती है। तो चलिए इस मार्गदर्शन और दिशा की तरफ अपना अगला कदम बढ़ाते हैं और समझते हैं कि सरकार की स्किलिंग प्रोग्राम्स की क्या पूरी सीरीज है। सरकार कैसे देश के युवा को, जो इस देश का विकास का आधार है, कैसे उसको कौशल दे रही है, कैसे कुशल बना रही है और उसकी क्या योजनाएं हैं, और कैसे इस कुशल योजनाओं का या जो कौशल देने वाली योजनाओं का, स्किलिंग प्रोग्राम्स का भारत देश का युवा कैसे उसको काम में ले सकता है, कैसे उसे अपने प्रयोग में ले सकता है, कैसे उस पर राइड करके, उसका अध्ययन करके, उसे सीख कर, उसे अपना कर आगे जा सकता है। तो ये हमारे देश के युवा को सशक्त कर रही है। यानी देश के युवा वर्ग का सशक्तिकरण कौशल विकास योजनाओं के द्वारा किस प्रकार होता है, आप उसमें कहां से कैसे प्रवेश पा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, ये आज का टॉपिक है। और इस टॉपिक में
जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठो, तो बहुत सारी जानकारियां आपको ऐसी हो सकती हैं जो आज यहां से आप नोट करके ले जाएंगे, उनको फिर आप ऑनलाइन सर्च करोगे, लोगों से बात करोगे, तो आपको उसमें ज्ञान वृद्धि होगी और मार्ग निकलेगा। तो ये जो गवर्नमेंट स्किलिंग के प्रोग्राम्स हैं, आइए समझ लें ये क्या है, कैसे काम करते हैं। आज हम यहाँ क्या सीखने वाले हैं? आज सीखने वाले हैं युवाओं के लिए कौशल विकास क्या है। ये शब्द क्या है, कौशल, क्या विकास होता है, और ये युवाओं के लिए ही क्यों आवश्यक है। भारत में कौशल विकास के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं। भारतीय युवा रोजगार प्राप्त करने के लिए इन योजनाओं का लाभ कैसे और कहां से उठा सकता है, और कौशल विकास की विभिन्न योजनाओं की प्रक्रियाएं क्या हैं, ताकि आप जागरूक बने कि उस लाभ को आप में से प्रत्येक युवा अथवा वो युवा जिनको ऐसी कौशल शिक्षा की या ऐसे अवसरों की आवश्यकता है, वो कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कौशल क्या है, कौशल विकास क्या है। कौशल का मतलब किसी काम को करने की कुशलता। हाँ जी, किसी काम को करने की कुशलता को कौशल कहते हैं, और कौशल का विकास, उस कुशलता का विकास को सीख लेना, अपना लेना, कौशल विकास कहलाता है। किसी विशेष काम को करने की योग्यता हासिल कर लेना कौशल का विकास कहलाता है उस काम के लिए। जैसे अगर कंप्यूटर का कोई काम आपने सीखा, कंप्यूटर को चलाना, तो ये कंप्यूटर को चलाने का कौशल हुआ। कंप्यूटर की वेब डिजाइनिंग करना, तो वेब डिजाइनिंग का कौशल हुआ। डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी कंप्यूटर पर डिजाइन करने, वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का कौशल हुआ। अगर उद्योग और व्यापारिक कौशल की बात करें तो बिजली के काम करने के लिए बिजली के काम करने का कौशल सीखना, वेल्डिंग का काम करने का कौशल सीखना, मैकेनिकल का काम का कौशल सीखना, डीजल ऑपरेटर का काम सीखना, उसका कौशल सीखना, फिटिंग का कौशल, मिलिंग का कौशल, ड्रिलिंग का कौशल, पैकिंग का कौशल। ऐसे ही उद्योगों में जो विभिन्न प्रकार के काम होते हैं, किसी एक कौशल को आपने सीख लिया, अपना लिया, पारंगतता हासिल कर ली, तो ये कौशल विकास कहलाता है। वहीं स्वास्थ्य और पैरामेडिकल के क्षेत्र में नर्सिंग का कौशल, फिजियोथेरेपी का कौशल, डायग्नोस्टिक का कौशल, लैब तकनीक का कौशल, ऐसे ही 39 और कौशल उस क्षेत्र में है। व्यक्तिगत विकास के कौशल यानी स्वयं का विकास, संचार का कौशल, दूसरों से काम निकलवाने का कौशल, उसे लीडरशिप कौशल कहते हैं, समय प्रबंधन कौशल, संगठन कौशल, समस्या समाधान का कौशल, कैसे समस्या को हल किया जाए। ऐसे कौशलों को हम सीखते हैं तो वृद्धि होती है, जीवन में बढ़ते हैं हम आगे। अगर कृषि और पशुपालन में कौशल की बात करें तो खेती करने का कौशल, ऑर्गेनिक खेती करने का कौशल, सब्जी उत्पादन का कौशल, पशुपालन का कौशल, बागवानी का कौशल, मशरूम पालन का कौशल, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन का कौशल। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में से अगर हम किसी भी एक क्षेत्र का एक कौशल सीख लेते हैं, इसे हम कौशल विकास बोलते हैं। इस कौशल के आधार पर आप अपनी जीविका कमा सकते हैं, आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में प्रगति कर सकते हैं, आप अपना ऐच्छिक रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो ये कौशल विकास अब आपको समझ में आया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही आवश्यक कदम है। अब ये कौशल विकास क्यों चाहिए? युवाओं में कौशल विकास भारत सरकार का एक बड़ा प्रयास है। भारत सरकार का बड़ा प्रयास इसलिए है कि 2022 में एक सर्वे हुआ, 2020 में सर्वे हुआ, तो ये पाया गया कि देश में विकास के लिए हमें उत्पादन क्षमता बढ़ानी होगी, और हमारे पास, हमारे देश में सबसे ज्यादा युवाओं की शक्ति है, परंतु युवाओं के पास वो कौशल नहीं है, कुशल युवा नहीं है। जितने हमें चाहिए उतने कुशल युवा अगर हमारे पास हो तो देश
विकसित देशों के साथ आगे बढ़ने लगेगा। और फिर देश में उस सर्वे में पाया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने लोगों के कुशल लोगों की कमी है। 103 मिलियन, ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 35 मिलियन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, टेक्सटाइल में, ट्रांसपोर्ट में, रिटेल में, रियल एस्टेट में, हेल्थ केयर में, फूड प्रोसेसिंग में, शिक्षा में लाखों करोड़ों कुशल युवाओं की आवश्यकता है। परंतु विडंबना यह कि हमारे पास उतने कुशल युवा नहीं है। इसलिए भारत सरकार ने इस तरफ कदम बढ़ाए और कौशल विकास की तरफ कई योजनाएं बनाई। इंडस्ट्रीज को कुशल काम करने वाले लोग और अधिकाधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हो, इसके लिए योजनाएं बनाई। ये एक महत्वपूर्ण कदम रहा देश के विकास में, क्योंकि ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि अगले 20 वर्षों में दुनिया के बाकी देशों में कुशल युवाओं की संख्या कम हो रही है, होने वाली है। वहीं भारत देश में विकास की दर सर्वाधिक रहने वाली है। तो अब भारत देश विविधताओं भरा देश है, बहुत ही वैरायटी है भारत देश में, बहुत ही वर्सेटिलिटी है। तो यहां अलग अलग चीजों के उत्पादन होते हैं। जब अलग अलग चीजों के उत्पादन होते हैं तो अलग अलग तरह की कुशलताओं की, कौशलों की आवश्यकता होगी। तो फिर भारत सरकार ने उस तरह के कौशलों के विकास के लिए योजनाएं बनाई, ताकि व्यक्तिगत विकास हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पूरे देश के साथ, पूरी दुनिया के साथ हम कंपटीशन में आगे बढ़े, हमारी वर्कफोर्स बढ़े, हमारी बेरोजगारी कम हो, रोजगार ज्यादा बढ़े, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो, सारी जगह काम मिले, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ना पड़े, टेक्नोलॉजिकल हम एडवांस बने, जॉब मार्केट को बदल दें, दुनिया हमारी तरफ देखे, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं, अपनी ग्रोथ, सोशल एम्पावरमेंट, अपने समाज को संगठित और मजबूत करें, अपनी सभ्यता को मजबूत करें। इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स होना चाहिए हमारे पास। जब भी कोई इंडस्ट्री लगाएं, हमारे पास तैयार हो वो कौशल। इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन, हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में, सेंटर्स में, संस्थानों में वही पढ़ाया जाए जो हमारी इंडस्ट्री में आवश्यक हो। एंटरप्रेन्योरशिप हो, लोग अपना काम शुरू करें, अपने काम करने के लिए तैयार हो। इतनी सारी आवश्यकताओं को मद्देनजर रख के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया गया। अब इसका उद्देश्य आपको कुछ समझ में आया होगा कि भारतीय युवाओं को कौशल देने, ज्ञान देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त योग्यताओं से सशक्त बनाकर, ऐसी योग्यताएं जो पूरी विश्व में मान्यता प्राप्त हो, यानी हमारा युवा कुशल बनकर, कौशल प्राप्त करके कहीं भी रोजगार या स्वरोजगार अपना शुरू कर सके, ताकि विश्व में तेजी से बदलते इस स्पर्धा के दौर में देश की उत्पादकता और विकास की दर को बढ़ाया जा सके। और इसके लिए फिर सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण के मापदंड तैयार किए, युवा सशक्तिकरण के मापदंड तैयार किए, ग्रामीण कौशल विकास के मापदंड तैयार किए, ताकि ग्रामीण युवा को शहर आवश्यक ना हो आना, वो वहीं रह के अपना विकास कर सके, वहीं अपने उद्यम लगा सके, ताकि ग्रामीण विकास साथ साथ हो। तो अब इसके लिए सरकार ने सबसे पहले क्या किया, एक नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क किया। ये 4 चरणों की बात है। सबसे पहले उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया कि कौशल कितने प्रकार के होने चाहिए। तो कौशल 7 भागों में बांटे, 7 तरह के कौशल, यानी 7 कैटेगरी, 7 वर्ग बना दिए और उन वर्गों को स्तर से नापा। स्तर 1 लेवल 1 फाउंडेशन लेवल। फाउंडेशन लेवल का मतलब एक ऐसा लेवल जो लगभग 8वीं पास, स्कूली शिक्षा में अगर कोई एक बच्चा 8वीं पास करता है तो उसके बराबर उसे रखने के लिए लेवल 1 का उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया कि अगर ये वाला कौशल कोई बच्चा सीखता है इस स्तर का, तो वो 8वीं पास के बराबर माना जाएगा, चाहे वो स्कूल गया हो अथवा नहीं गया हो। है ना कमाल की बात। अगर 8 साल विद्यालय नहीं गए फिर भी आप ये लेवल 1 फाउंडेशन लेवल का कोर्स करके वो कौशल सीखकर आप 8वीं पास के बराबर माने जाते हैं। लेवल 2 को सर्टिफिकेट लेवल बनाया, जहां पर 10वीं पास के बराबर इस कोर्स को माना गया।
जहां इसमें फाउंडेशन स्किल सिखाई जाती है। 8वीं पास वाले लेवल 1 में बेसिक ज्ञान दिया जाता है, बेसिक स्किल सिखाई जाती है, एंट्री लेवल स्किल सिखाई जाती है। लेवल 2 में सर्टिफिकेट लेवल है, जहां फाउंडेशनल स्किल सिखाई जाती है, काम कैसे होता है वो सिखाया जाता है। तीसरे लेवल में डिप्लोमा लेवल है। डिप्लोमा लेवल का मतलब है जहां 12वीं पास के इक्विवेलेंट माना जाता है उसको। एडवांस स्किल सिखाई जाती है इसमें, एडवांस स्किल और नॉलेज जो स्पेशलाइज्ड जॉब रोल्स के लिए तैयार करते हैं, उसे टेक्नीशियन और सुपरवाइजरी पोजीशन के बराबर इसकी क्वालिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद चौथा लेवल है जो लगभग अंडर ग्रेजुएट के बराबर हो जाता है। इसमें और डेप्थ नॉलेज दी जाती है। अब इसमें डेप्थ नॉलेज दी जाएगी और गहराई से ज्ञान मिलेगा, और इसमें एक्सपर्टाइज तैयार होता है, विशेषज्ञ बनना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद वाला 5वां जो लेवल है वो बैचलर डिग्री, यानी 12वीं के बाद जब कोई डिग्री कर ले 3 साल की, ग्रेजुएट डिग्री कर ले, उसके बराबर माना जाता है अगर 5वां लेवल आपने अचीव कर लिया तो। इसको एडवांस नॉलेज एंड स्किल इन स्पेसिफिक फील्ड बोलते हैं। यहां आदमी को प्रोफेशनल ज्ञान और मैनेजरियल ज्ञान दिया जाता है। वो ज्ञान और कौशल मिलता है जिससे कि एक मैनेजर के बराबर का रोल आप अदा कर सके। छठा लेवल है मास्टर डिग्री प्रोग्राम। मास्टर डिग्री प्रोग्राम का मतलब है डिग्री के बाद जो मास्टर डिग्री प्रोग्राम होता है 2 साल का, ये उसके इक्विवेलेंट है। यहाँ बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज दी जाती है कौशल विकास के लिए। और इसके बाद अंतिम है डॉक्टरल डिग्री लेवल, पीएचडी लेवल, जहां विशेषज्ञ बनते हैं उस लेवल का, जहां रिसर्च कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जा सकते हैं। तो सरकार ने 7 स्तर बना दिए। अब इन 7 स्तरों पर कैसे कैसे आप कौशल विकास कर सकते हैं उसके लिए आगे बढ़ते हैं इसकी दूसरे चरण में। अब स्तरों को इंप्लीमेंट करने के लिए योजनाएं बनाई कि इससे कैसे युवा जुड़ेगा। तो उसमें पहली योजना थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PKVY, या उसे PMKVY बोलते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार की योग्यता को बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणीकरण, सर्टिफिकेशन के लिए ये योजना बनी 2015 में। उसके बाद ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है। तो यानी इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण युवा कैसे कौशल प्रशिक्षण हासिल करे और रोजगार प्राप्त कर सके, इसके लिए ये अलग योजना बनी। स्किल इंडिया मिशन बना, जहां पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप, उद्यमिता, रोजगार की सहायता के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार को मदद मिली। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में उद्योग संगठन और जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता, उनके साथ कौशल स्कीमों को क्रियान्वित करने के लिए एक और ये व्यवस्था बनी। और एक 5वीं व्यवस्था है कि नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना, प्रशिक्षु प्रमोशन योजना। आप कहीं जाके प्रशिक्षण लें, कुछ सीखा आपने, कोई किताबी ज्ञान लिया, कोई डिप्लोमा किया, कोई सर्टिफिकेट लिया, पर प्रायोगिक ज्ञान कम है, तो प्रायोगिक ज्ञान के लिए आप किसी इंडस्ट्री में जहां वही काम होता हो वहां जाकर आपने प्रशिक्षण लिया, प्रशिक्षु बने, और उस प्रशिक्षण के दौरान आपको भी कुछ मिला और जो प्रशिक्षण दे रहा है उसको भी कुछ मिला। ऐसी व्यवस्था सरकार ने अपनी तरफ से दी, जिससे रोजगार और कौशल विकास को बल मिला। अब ये कौशल विकास के जो संस्थान है, यहां हमने सीखा कि फ्रेमवर्क बना पहला, दूसरा योजनाएं बनाई, और तीसरा योजना बनाने के बाद अब ये योजनाएं कहां कहां क्रियान्वित होंगी। तो कौशल विकास के संस्थान बने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDC के ट्रेनिंग पार्टनर। NSDC संस्था है सरकार की जो पूरे देश में ट्रेनिंग पार्टनर बनाती है, जो ट्रेनिंग देती है उनको वो अपने पास रजिस्टर करती है, उन्हें वो सुविधाएं प्रदान करती है और उनसे युवाओं को ट्रेनिंग दिलवाती है। ये पूरे देश में इनके सेंटर्स फैले हुए हैं और उन सेंटर्स पर कोई भी युवा जाकर रजिस्टर कर सकता है और वहां से ट्रेनिंग ले सकता है। ITI इंस्टीट्यूट्स खूब बढ़े, PMKVY जब भी शुरू हुआ उसके बाद ITI इंस्टीट्यूट्स बढ़े, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स,
नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NSTIs बढ़े और सेक्टर स्किल काउंसिल्स बढ़ी। किसी विशेष एक सेक्टर, एक क्षेत्र के लिए वहां स्किल सिखाने के लिए काउंसिल्स बनी। स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन सेंटर बने। राज्यों ने अपने तरफ से स्किल बढ़ाने के लिए अपने सेंटर्स बनाए। केंद्र सरकार ने अपने सेंटर्स बनाए। प्राइवेट स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने, कुछ प्राइवेट संस्थाओं ने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए। तो ये पूरी की पूरी चेन पूरे देश में फैली हुई है। आप अगर आंख खोल के देखेंगे, आपके आसपास आपको कई स्किल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी दिखाई देंगे। पता चलेगा, आप उनमें से किसी में भी जाकर अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रयास कर सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। तो सरकार ने पहले फ्रेमवर्क बनाया, फिर पॉलिसी बनाई, फिर कौशल विकास के संस्थान बनाए। अब यहां से जो युवा ये प्रशिक्षण लेकर कौशल विकास करके निकलेंगे, वो कहां जाएंगे? फिर उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा हो। तो रोजगार के अवसर के लिए सरकार क्या कर रही है? प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पैदा हो रहे हैं। जब फ्रेमवर्क के अनुसार अगर आप कहीं से स्किल प्राप्त करते हैं, वो हमारी ट्रेडिशनल शिक्षा पद्धति, स्कूली शिक्षा पद्धति, कॉलेज शिक्षा पद्धति के बराबर मानी जा रही है, सरकार ने उसे मान्यता दी है। तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर उसे वहां मान्य करता है कि वो अपनी रिक्तियों में, अपनी आवश्यकताओं में, अपनी जरूरतों में इन प्रशिक्षित और कौशल प्रशिक्षित युवाओं को अपने यहाँ रोजगार प्रदान करें। प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्राइजेज हैं, वो इनको स्वीकार कर रहे हैं। कुछ बच्चे, करीब 25% युवा अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो स्वरोजगार के लिए जा रहे हैं, सरकार उनको मदद कर रही है। इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड प्लेसमेंट प्रोग्राम है कि जहां जहां कोई इंडस्ट्री देश या विदेश से वापस देश या विदेश की दूसरी जगह पर इंडस्ट्री खोलती है, तो सरकार कहती है इस क्षेत्र के युवाओं को आप रोजगार देंगे, और वो पार्टनरशिप में वो इंडस्ट्री उस क्षेत्र के युवाओं को वो रोजगार प्रदान करती है। तो ये प्लेसमेंट प्रोग्राम सरकार प्रोत्साहित करती है। स्टार्टअप एंड इनोवेशंस हब, कुछ स्टार्टअप्स को सरकार प्रोत्साहित करती है। अगर आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं या किसी के स्टार्टअप को ज्वाइन कर रहे हो, तो अगर आपको फंडिंग चाहिए, धन की आवश्यकता हो, निवेश की आवश्यकता हो, तो सरकार वो भी सहायता आपको सुनिश्चित करती है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं कि विदेश की अगर कोई इंडस्ट्रीज देश में आती हैं, तो आप प्रशिक्षित कुशल युवाओं को वहां रोजगार प्राप्त होता है। अन्यथा आप अगर कहीं विदेश में जाकर रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, स्वरोजगार शुरू करना चाहते हो, तो वो अवसर भी आपको प्राप्त होते, क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क के अनुसार आपने जो कौशल प्राप्त किया है, जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वो आपको वहां भी मान्यता देता है, क्योंकि आप में वो क्षमता और योग्यता पैदा हो जाती है कि उस काम को आप आसानी से अच्छी तरह कर सकें। अब ये जो कौशल विकास की योजनाएं हैं, आइए इन पर चर्चा करते हैं। कौन कौन सी ऐसी योजना है? पहली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, PMKVY। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 चरणों में शुरू हुई। PMKVY 1.0, PMKVY 2.0, PMKVY 3.0, PMKVY 4.0। 3.0 अभी थोड़े दिन पहले ही खत्म हुई है। PMKVY 4.0 अभी स्टार्टअप मोड में है, ये अभी अभी अनाउंस हुई है। PMKVY 4.0 बहुत एडवांस तरीके का फ्रेमवर्क है। यहां जो कौशल विकास होना है वो भविष्य को, फ्यूचर को ध्यान में रख के तैयार किया गया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स इंक्लूड किए गए हैं, डिजिटल मार्केटिंग जैसे कोर्स इंक्लूड किए गए हैं, AI के कोर्स को कल इंक्लूड कर दिया गया है। कल सरकार ने AI को पढ़ाने के लिए, उसके कौशल का विकास करने के लिए 9 भाषाओं में AI के कोर्स को मान्यता दी है। इस प्रकार PMKVY 4.0 चल पड़ा है। तो अब हमारा युवा आने वाले भविष्य के साथ कदम मिलाकर चल सकेगा, और इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय युवाओं को इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुरूप कौशल सिखाना है। ट्रेडिशनल
या जो चला आ रहा था परंपरागत रूप से जो पढ़ाई हो रही थी, जो प्रशिक्षण मिल रहे थे, नहीं। इंडस्ट्री क्या चाहती है? इंडस्ट्री हमेशा नए इनोवेशंस करती है, नए कौशलों चाहती है, तो उन कौशलों का विकास करना इसका उद्देश्य है। और ये उन युवाओं को टारगेट करती है जो या तो स्कूल की पढ़ाई जिन्होंने छोड़ दी या छूट गई, या जो अपनी परंपरागत शिक्षा को पूरी नहीं कर पाए, वो युवा इस योजना के द्वारा लाभ उठाकर वो वहीं पहुंच सकते हैं जहां वो पहुंचना चाहते थे। इसमें करीब 332 जॉब रोल हैं, 332 तरह के जॉब करने के लिए प्रशिक्षण मिलता है। इसके दो मुख्य कार्य हैं, कौशल सिखाकर सर्टिफिकेट देना, और अगर आपको कोई पहले से ही किसी चीज का ज्ञान है पर सर्टिफिकेट नहीं है, तो एक छोटा सा ओरिएंटेशन प्रोग्राम देकर आपको सर्टिफाई कर देना, आपकी परीक्षा लेके प्रमाणित कर देना कि आप में ये कौशल है। इसके आधार पर आप अपना विकास, रोजगार, स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। ये दो मुख्य कार्य इस योजना के हैं। इसमें 18 से 45 वर्ष के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। पहले ये 15 से 45 था, अब ये 18 से 45 है। आधार कार्ड और बैंक खाता, दो चीज होना इसके लिए आवश्यक है। अभी तक करीब 1,42,65,681 बच्चे इसमें, युवा इसमें एनरोल हो चुके हैं। उनमें से अधिकतर कौशल विकास कर चुके हैं और उसमें से बहुत अच्छा परसेंटेज अपने रोजगार या स्वरोजगार में स्थापित हो चुका है। इसमें लाभ क्या मिलेगा? कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, प्रमाण पत्र मिलेगा, काउंसलिंग मिलेगी। काउंसलिंग का मतलब, अगर आपको नहीं पता मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए, आपको नहीं पता मुझे कोर्स कहाँ से करना चाहिए, आपको नहीं पता कि मेरे लिए कौन सा कोर्स, कौन सा कौशल सही है, आपको आगे का मार्ग नहीं पता, आपको कठिनाई है, आप निर्णय नहीं ले पा रहे, ये सारी की सारी सहायता आपको काउंसलिंग से प्रदान की जाती है। इसके साथ ही 2 लाख रुपए का कौशल बीमा, एक्सीडेंटल बीमा मिलता है। किट मिलती है जिसमें एक टी शर्ट मिलेगी लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए एक जैकेट, एक डायरी, आई कार्ड, एक बैग, और रोजगार प्राप्त करने में सहायता। और ये सब कुछ मुफ्त सरकार की तरफ से है ना? कमाल की बात। अब इसको कौन प्राप्त कर सकता है? महिला अथवा पुरुष अथवा ट्रांसजेंडर अथवा किसी अन्य रूप से सक्षम व्यक्ति, इनमें से कोई भी इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। अब इसके मुख्य घटक 2 हैं, जैसा मैंने बताया कि एक तो शॉर्ट टर्म कोर्स है जो कम समय के लिए कौशल प्रशिक्षण है, जो घंटों में गिनती होते हैं, 150 घंटे, 200 घंटे, 250 घंटे, यानी यहां दिन और वर्षों में कोर्स नहीं होता, यहां घंटों में कोर्स होता है। कितने घंटे का कोर्स आप कर रहे हैं, ये आपको निर्भर करता है कि आप किस लेवल का कितने घंटे का कोर्स कर रहे हैं, तो वो कोर्स का चयन आप करते हैं। अब ये इसके सारे कोर्स जो फ्रेमवर्क हमने समझा था अभी, NSQF, उसी के अनुरूप ये फ्रेमवर्क होता है, उसी के अनुरूप इसके कोर्सेज और घंटे तय होते हैं। यहां प्लेसमेंट भी मिलेगा, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके सेंटर होंगे, इसमें कौशल विकास रोजगारोन्मुखी होगा और आपके व्यक्तिगत विकास के लिए भी होगा। इन सेंटर्स पर लेवल 5 तक के कोर्स का कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे जो 7 लेवल थे, इसमें 5 लेवल तक, जो पहले 1 2 3 4 5 है, उन लेवल्स तक प्रशिक्षण दिया जाता है, कोई फीस नहीं देनी होती। और 5वें लेवल से ऊपर के अगर किसी को कोर्स करने हैं तो उसके लिए फीस देकर किए जा सकते हैं, वो विशेषज्ञ कोर्स होते हैं। इसमें युवाओं को करियर मार्गदर्शन यानी काउंसलिंग दी जाती है, जो कि करियर हेल्पलाइन एवं ट्रेनिंग सेंटर्स पर मिलती है। इसकी एक ऑनलाइन करियर हेल्पलाइन है, आप वहां से ले सकते हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स पर ले सकते हैं ये प्रोजेक्ट। और दूसरा इसका है पूर्व सीख को प्रमाणीकरण। अगर आपने पहले ही किसी कौशल को सीख रखा है, आता है, जानते हैं, कोई काम आप कर रहे हैं, किसी को देख के कर रहे हैं, किसी से सीख लिया है, पर प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप इस योजना के अंतर्गत
जो भी सेंटर्स आपके आसपास हैं उन सेंटर्स पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा के वहां एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है 12 घंटे का, 12 घंटे के प्रशिक्षण को प्राप्त करके वहां फिर आपकी परीक्षा होती है। उस परीक्षा को पास करके आप उसका प्रमाणीकरण करा सकते हैं। अथवा अगर उस संस्था को ये लगता है या आपको लगता है कि मुझे उस विशेष कोर्स के लिए, उस कौशल के लिए आगे प्रशिक्षण की अभी और जरूरत है, तो 68 घंटे का आगे कोर्स किया जा सकता है। ये कोर्स बहुत बेहतर तरीके से डिजाइंड है। PMKVY 4.0 अभी शुरू हुआ है, तो इसके जो कौशल कोर्सेज हैं वो आप तक पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा, और कुछ इंस्टीट्यूट्स ने PMKVY 4 के अंतर्गत के कोर्सेज को सिखाना शुरू कर दिया है। इसके लिए कहाँ आप आवेदन करेंगे वो हम समझ लेते हैं। कौन सी वेबसाइट है जहां पर जाकर आप इसके लिए आवेदन करेंगे? आपको वेबसाइट के लिए ये pmkvyofficial.org ये एक वेबसाइट है जहां पर ये पूरी का पूरा ज्ञान आपको यहाँ मिल सकता है। PMKVY 2.0 3.0 सबसे ऊपर लिख के आ रहा है कि वो दोनों क्लोज हो गई हैं, अभी उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं चल रही है। अभी PMKVY 4 के लिए बजट अनाउंस हो गया है और जल्दी ही PMKVY 4 के कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार आप यहां से इसका ज्ञान, इसके बारे में पूरी जानकारी, जागरूकता हासिल कर सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं? यहाँ आप ट्रेनिंग सेंटर्स पे जाएंगे तो आप ट्रेनिंग सेंटर यहाँ से ढूंढ सकते हैं। यहाँ डैशबोर्ड, डिटेल्स सब कुछ अवेलेबल है। ट्रेनिंग सेंटर्स की पूरी डिटेल्स यहाँ अवेलेबल है। आप ट्रेनिंग सेंटर्स ढूंढ सकते हैं। पूरे देश में जहां जहां ट्रेनिंग सेंटर्स यहाँ हैं उन सबको आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपके इर्द गिर्द कौन से हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कौन सी है वो यहाँ से पता कर सकते हैं। और जो 4.0 के कोर्सेज आएंगे वो कोर्सेज भी आपको यहाँ पता चल जाएंगे। जॉब रोल कितने हैं यहाँ से पता कर सकते हैं। और ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए यहाँ सबसे ऊपर फाइंड ट्रेनिंग सेंटर लिखा है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेनिंग सेंटर्स का पूरा डेटा एक ही जगह आपके मोबाइल पर, आपके कंप्यूटर पर प्राप्त हो सकता है। ये रहा। आप यहाँ पर अपने शहर, अपने कस्बे, अपने तालुका का नाम, अपनी तहसील का नाम लिखेंगे तो वो वहां पर सेंटर्स ला सकता है। जैसे यदि आप इंदौर से बिलोंग करते हैं, इंदौर में रहते हैं, तो आप यहाँ इंदौर लिख दें तो ये इंदौर में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे उन ट्रेनिंग सेंटर्स की जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। इंदौर, ये लीजिए, आपको इंदौर के सेंटर्स फाइंड नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। ये यहाँ से इंदौर का एक ट्रेनिंग सेंटर आ गया। इंदौर में जितने भी सेंटर होंगे वो सारे के सारे सेंटर्स आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। यदि आपको भाषा का कोई अड़चन है तो आप यहाँ से अपनी भाषा में इससे बात कर सकते हैं। भारत की सभी भाषाओं में इसको बना दिया गया है। आप किसी भी एक भाषा का यहाँ से चयन करें। आप बंगाली का चयन करेंगे तो ये आपसे बंगाली में ही बात करेगी वेबसाइट। ये इसका सारा ज्ञान बंगाली में परिवर्तन हो जाएगा। ये देखिए हो गया है। तो इस प्रकार हम इस वेबसाइट से इसकी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद जो दूसरी हमारी योजना है वो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ये उनके लिए है जो ग्रामीण क्षेत्रों में युवा निवास करते हैं, उनके विकास के लिए ये योजना बनी है। इसका उद्देश्य है कि उनको, जो गरीब परिवार हैं, गरीब युवा हैं, वो अपने गांव में या अपने इलाके में कौशल विकास करके, कौशल सीख कर कम से कम 6,000 रुपये प्रतिमाह का रोजगार प्राप्त करें। ऐसी सुनिश्चितता इसके द्वारा की जाती है। ये 50 इंडस्ट्री सेक्टर्स का कौशल विकास कराती है। ये 50 क्षेत्रों के जॉब रोल्स को कवर करती है, जिसमें 502 ट्रेड है, 502 तरह के कौशल विकास के लिए काम करती है। इसके की फीचर्स क्या है? 15 से 35 साल के युवाओं के लिए ये उपयोगी है। ये सरकार से फुली फंडेड है, यानी आपको इसमें कुछ नहीं देना होता। इसके लिए कौशल पंजी नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन है और वेबसाइट है, जहां जाकर आप वहां रजिस्टर कर सकते हो। इसके लिए वहां
व्यवस्था है कि आप कैसे कैसे जाके रजिस्टर करेंगे। 70% बच्चों का, युवाओं का इसमें प्लेसमेंट मैंडेटरी है, इतना हो जाता है, 70% को जॉब वहां से मिल जाती है। तो ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है। और इसके साथ कहां कहां ये है, 27 राज्यों में, 3 यूटीज में यानी संघ शासित राज्यों में, 689 जिलों में, 7426 ब्लॉक्स में ये हो रही है इम्प्लीमेंट। तो आप अपने ब्लॉक में देखें कि इसके सेंटर आपके पास कहाँ है। इसके सेंटर्स ढूंढने के लिए अथवा इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, या तो आप अपने मोबाइल पर इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, कौशल पंजी, या फिर इस वेबसाइट पर चले जाएं। यहां जाकर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और फिर उसकी आगे की पूरी प्रक्रिया यहां से शुरू हो जाती है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप यहां लॉगिन करें और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस प्रकार आप दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें 15 से 35 की एलिजिबिलिटी है। क्या क्या चाहिए आपको इसमें, बीपीएल कार्ड चाहिए या बीपीएल पीडीएस कार्ड हो आपके पास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना वाला कार्ड हो आपके पास, ऐसा फैमिली मेंबर इज अ पेड वर्कर अंडर मनरेगा वाला कार्ड हो तो भी चलेगा। इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट पर जाने में कोई दिक्कत है तो ग्राम रोजगार सेवक से बात करें। अगर ग्राम रोजगार सेवक भी नहीं है तो ग्राम पंचायत में ग्राम सचिव से बात करें कि हमारे लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के में कौशल विकास के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन कराया जाए। आप उनसे मिलेंगे तो अवश्य ही वो आपकी इसमें मदद करेंगे और आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। अब इसके अलावा तीसरा है कि अगर आपने किसी कौशल का विकास कर लिया, कोई प्रशिक्षण ले लिया, उस प्रशिक्षण के बाद आप रोजगार के लिए जा सकते हैं या उसके लिए प्रशिक्षु बनकर किसी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आपने पढ़ाई कर ली, डिप्लोमा कर लिया, 12वीं की या 10वीं की, आपने शिक्षा प्राप्त की है, प्राप्त करने के बाद आपको प्रायोगिक ज्ञान की आवश्यकता है तो आप प्रशिक्षु बनकर जा सकते हैं। तो सरकार ने उसके लिए एक नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना बनाई है, जहां पर अलग अलग इंडस्ट्रीज में आप जाकर, जिस इंडस्ट्रीज में आपने जो शिक्षा, जो कौशल प्राप्त किया है, उसी के अनुरूप आप किसी इंडस्ट्री में जाके प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान आपको स्टाइपेंड यानी मानदेय मिलेगा, 1500 रुपए पर मंथ का मानदेय मिलेगा। और जो इंडस्ट्री आपको ये प्रशिक्षण देगी, सरकार उनको भी प्रोत्साहन देगी। तो ये प्रशिक्षण के लिए आप apprenticeshipindia.gov.in पर जा सकते हैं, apprenticeshipindia.gov.in। apprenticeshipindia.gov.in पर यह व्यवस्था है कि वो किन किन क्षेत्रों में अभी अप्रेंटिसशिप की उनके ड्राइव चल रही हैं और वहां जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये तीसरा विकल्प है अप्रेंटिसशिप के लिए, जहां आप प्रायोगिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो आंकड़े हैं, जो जानकारी है, ये इसमें अभी 6,09,423 वैकेंसीज हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। और एक्टिव एस्टेब्लिश यानी 40,000 एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिसशिप चल रही है। 648 से ज्यादा कोर्सेज इसके अंडर में हैं, जिसके लिए आप जा सकते हैं। अब बात आती है कि इसके बियॉन्ड कॉलेज लेवल पर, यानी 6ठे और 7वें स्तर के फ्रेमवर्क के लिए अगर आपको अध्ययन करना है, विशेषज्ञता हासिल करनी है, तो कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जो आपको विशेषज्ञ बना सकती हैं। तो इसके लिए सरकार ने एक यूनिवर्सिटी स्थापित की है, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हरियाणा में। इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे वो कोर्स हैं जो कौशल आधारित हैं। आप उस कौशल आधारित किसी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो और वहां से कौशल प्राप्त करते हैं, तो आप विशेषज्ञ स्तर के कार्यों में, रोजगारों में, स्वरोजगारों में जा सकते हैं। इसमें ऑनलाइन एडमिशन मिलता है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा सरकार के टेस्ट के थ्रू भी इसमें एडमिशन मिलता है। कौन कौन से कोर्स इसमें है? डिप्लोमा कोर्स 4 तरह के, उसके बाद तकनीकी डिप्लोमा कोर्स मैकेनिकल और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में,
सर्टिफिकेशन कोर्स और शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। बैचलर कोर्स यानी डिग्री कोर्स, बैचलर इन वोकेशन के इनके पास 12 कोर्स हैं। मैनेजमेंट का एक कोर्स है, बीबीए इन रिटेल, और वोकेशन में मास्टर्स कोर्स है। तो आप 6ठे लेवल के कौशल विकास के लिए यहां जा सकते हैं। दिल्ली में एक स्किल यूनिवर्सिटी है जिसमें डिप्लोमा कोर्स है 17, पार्ट टाइम 2 कोर्स हैं, लेटरल एंट्री के 12 कोर्स हैं, बैचलर प्रोग्राम साइंस के 6 हैं, कला के 3 हैं, कॉमर्स का 1 है, मैनेजमेंट के 7 हैं और मास्टर्स के 6 प्रोग्राम हैं। तो इस प्रकार आप 6ठे और 7वें स्तर के कौशल के विकास के लिए आप इन संस्थानों की तरफ रुख कर सकते हैं। अब स्किल डेवलपमेंट के कितने विभिन्न क्षेत्र हैं, यानी जो सैकड़ों कौशल विकास के कोर्स हैं उनके कितने अलग अलग क्षेत्र हैं। अब इसके क्षेत्र हैं 38। एरोस्पेस एंड एविएशन, हवाई, एग्रीकल्चर यानी कृषि, अपैरल मतलब कपड़ों से संबंधित, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट, ब्यूटी एंड वेलनेस, सौंदर्य प्रसाधन, बीएफएसआई यानी बैंकिंग, कैपिटल गुड्स स्किल्स, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य, फूड इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, डोमेस्टिक वर्कर्स, जैम एंड ज्वेलरी, हस्त उद्योग, हस्तकरघा, हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य से संबंधित, हाइड्रोकार्बन, इंडियन आयरन यानी लोहा, लौह इस्पात, इंडियन प्लम्बिंग स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्ट्रूमेंटेशन, लॉजिस्टिक्स, परिवहन, जीवन विज्ञान, चमड़े से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, मैनेजमेंट से संबंधित, स्वरोजगार से संबंधित, बिजली से संबंधित और रबड़ से संबंधित, इसके अलावा स्पोर्ट्स से संबंधित, टेलीकॉम, पर्यटन, परिवहन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, वस्त्र उद्योग, इन सब 38 क्षेत्रों में विभिन्न तरह के कौशलों के विकास के लिए प्रावधान है, व्यवस्थाएं हैं। अगर हम महिलाओं के लिए विशेष बात करें तो महिला युवा जो इस देश की शक्ति है उसके लिए सरकार ने विशेष अरेंजमेंट किए हैं। 11 MSD वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक मंत्रालय अलग से काम करता है इस क्षेत्र में। उस मंत्रालय ने एक नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है नोएडा में। उसके अलावा 10 इंस्टीट्यूट और हैं जो रीजनल है, एक नेशनल है, बाकी के 10 रीजनल हैं। उसके अलावा महिलाओं के लिए ITI कॉलेज विशेष अलग हैं, महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेजेस विशेष अलग हैं जहां विशेष कौशलों के विकास के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ATDC यानी अपैरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर्स अलग हैं और बहुत सारे प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम्स महिलाओं के लिए स्थापित हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जहां जहां इंडस्ट्रीज लगी हैं वहां विशेषकर CSR के अंडर में वहां प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम सरकार के चलते हैं। उसमें ऑफिस मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर, ड्रेस मैकेनिक्स, कॉस्मेटोलॉजी, फ्रूट वेजिटेबल, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ज्वेलरी से रिलेटेड, फैशन डिजाइन से रिलेटेड, कैटरिंग से रिलेटेड, सिलाई से रिलेटेड, ट्रेवल एंड टूर, कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी, फूड एंड बेवरेजेस, फूड प्रोडक्शन, इंटीरियर डेकोरेशन, डिजाइनिंग, इतने सारे एंड एयर एविएशन सर्विसेज, ऐसी बहुत सारी सेवाओं के लिए महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण, कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्थाएं और संस्थान खोले गए जहां आप अपने क्षेत्र में अपने लिए कोई उपयुक्त संस्थान ढूंढकर आप कोई ऑनलाइन काउंसलिंग लेकर अपने लिए एक कोर्स तय करके आप कौशल विकास कर सकते हैं। अब इसके बाद यदि कुछ युवा रोजगार में न जाकर कौशल विकास के बाद स्वरोजगार करना चाहते हैं, जैसा कि होता है, जितने भी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हैं इनसे एक कौशल केंद्र से लगभग 1000 से 1400 युवा प्रशिक्षण प्रतिवर्ष लेते हैं। उसमें से 25% युवा रोजगार में जाने की बजाय वो अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं। तो अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार के पास प्रोत्साहन योजनाएं हैं।
सरकार के पास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, PMMY। इसमें प्रधानमंत्री योजना में मुद्रा लोन मिलता है ताकि आप अपना स्वरोजगार शुरू कर सकें। कौशलोपरांत आप स्वरोजगार शुरू करने के लिए आप जहां से भी प्रधानमंत्री कौशल केंद्र से आपने कौशल प्रशिक्षण लिया, वहीं से आप अपने लिए एप्लीकेशन अप्रूव करा सकते हैं। ये प्रशिक्षण केंद्र नोडल सेंटर की तरह काम करते हैं। ये मुद्रा लोन दिलवाने के लिए ये प्रयास करते हैं। आप मुद्रा लोन प्राप्त करके स्वरोजगार भी प्राप्त कर सकते हो, या एक दे आसरा के साथ गवर्नमेंट ने एक वहाँ टाई अप है कि उसके साथ पार्टनरशिप में आप एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट लेते हैं। वो आपको मदद करते हैं कि आप क्या काम कैसे करना चाहिए, कहाँ से आपको लोन मिल सकता है, कहाँ से आपको फंडिंग मिल सकती है। इन दोनों व्यवस्थाओं में से किसी भी व्यवस्था के अनुरूप आप काम करके, उनसे बात करके आप स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अवसर प्राप्त करने वाले बहुत सारे युवा इस देश में हैं, जिसमें से कुमारी बाई है जिसने स्वरोजगार प्राप्त किया, रानी कुमार है, पवन कुमार है और गिरधर गोपाल है। ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जिन्होंने इन प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों से या दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के कौशल केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने को रोजगार अथवा स्वरोजगार में स्थापित किया और सक्षम रूप से वो अपने पैरों पर खड़े होकर अब आत्मनिर्भर बने हैं। तो बारी अब उस युवा की है जो अभी इस दिशा में सिर्फ सोच रहा है, और आप भी अगर उसमें से कोई एक युवा है तो आप कदम बढ़ाएं और ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप NCS पोर्टल पर, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर आप अप्लाई करें, काउंसलिंग लें, और ये काउंसलिंग लेने के बाद फिर आप अपने आवश्यक कौशल के विकास के लिए एक उपयुक्त सा सेंटर ढूंढें। सेंटर ढूंढने के लिए आप PMKVY की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यदि आप ग्रामीण युवा हैं तो आप दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के किसी सेंटर से संपर्क करें, और अथवा आपके क्षेत्र में यदि कोई प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत कोई कौशल विकास योजना है और उस योजना के तहत कोई सेंटर काम कर रहा है तो आप वहां से कौशल प्राप्त करें। प्राप्त करने के बाद फिर आप रोजगार की तरफ कदम बढ़ाएं। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न आपका है तो वो प्रश्न आप यहाँ अभी पूछ सकते हैं। संजय, यदि कोई प्रश्न किसी का है तो आप प्रश्न यहाँ रख सकते हैं। आप सब युवाओं का प्रश्न पूछने के लिए स्वागत है कि आपके जो भी प्रश्न हो वो प्रश्न आप हम तक पहुंचाएं और हम उनके आपको समुचित उत्तर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया लोकमान जी, काफी जानकारियां मिली हमको इस सेशन के द्वारा। बच्चों के बहुत से प्रश्न हैं जो मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उनका जी, आप चैट बॉक्स में उसे डालना संजय, तो मैं यहाँ से ले लूँ। तो पहला जो प्रश्न है वो चेतन गुप्ता जी का है। वो पूछ रहे हैं कि क्या सभी स्किलिंग प्रोग्राम जो हैं सरकारी वो फ्री हैं या कहीं पे कोई कॉस्ट भी देना पड़ता है? हाँ चेतन गुप्ता जी, इसके दो तरह के प्रोग्राम हैं वहाँ। एक प्रोग्राम है जो लेवल 5 तक के प्रोग्राम हैं। उन प्रोग्राम्स में से अधिकतर कोर्सेज फ्री हैं, परंतु कुछ विशेषज्ञता वाले प्रोग्राम हैं जहां पर सरकार ने कुछ ऐसे मापदंड बनाए हैं जहां आपको कुछ धन देना पड़ता है फीस के रूप में। अभी जो PMKVY 4.0 आने वाला है उसमें एक पूरा वर्ग, पूरी कैटेगरी ऐसे कोर्सेज की है जिसमें आपको कुछ फीस चुकाकर आप उन विशेषज्ञता वाले कोर्सेज को आप कौशल विकास में अपना सकते हैं। दोनों तरह के कोर्सेज। बहुत बहुत शुक्रिया सर। करिश्मा सिंह का ये प्रश्न है, ये पर्ल फार्मिंग करना चाहती हैं, क्या पर्ल फार्मिंग के लिए भी किसी तरह का प्रोग्राम अवेलेबल है? हाँ, पर्ल फार्मिंग के लिए आप ऑनलाइन सर्च करें। देश के कुछ क्षेत्रों में पर्ल फार्मिंग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की मुद्रा योजना भी काम कर रही है और प्रोत्साहन है प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए। आप PMKVY की वेबसाइट पर ढूंढें। 4.0 को लॉन्च होते ही आपको उसमें पर्ल फार्मिंग के लिए कुछ विकल्प उपलब्ध होंगे। आप ऑनलाइन उसको सर्च कर सकते हैं। पर्ल फार्मिंग के लिए प्रशिक्षण और प्रोत्साहन दोनों की व्यवस्था उपलब्ध है।
बहुत बहुत शुक्रिया मैं एक सर। बात बता दूं संजय कि पर्ल जी। फार्मिंग बहुत टाइम टेकिंग है। पर्ल फार्मिंग को पहले आप ऑनलाइन, करिश्मा जी, सर्च करें। बहुत समय लेती है एक फसल पर्ल फार्मिंग की, तो उसकी पूरी गहन जानकारी हासिल करके ही उस क्षेत्र में आप आगे बढ़े। बहुत इंतजार करना पड़ता है उसमें, तब जाके एक फसल हाथ आती है। जी। एक प्रश्न है बच्चे का कि क्या ये सारे कोर्सेज, ये सर्टिफिकेशन ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं? इसमें से सारे ऑनलाइन उपलब्ध नहीं हो सकते। कौशल विकास का मतलब है कि जहां गुरु शिष्य परंपरा, कोई आपको सिखाए और आप सीखें। ये कोई सारे कोर्सेज में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, किताबी शिक्षा नहीं है। यहाँ कोई आपको प्रायोगिक गुण सिखाता है। वो कौशल जो किसी ने अनुभव के रूप में सीख रखा है, उस फ्रेमवर्क के अनुरूप वो ट्रेनर आपको ट्रेनिंग देता है। वो ट्रेनिंग आप फिजिकल लेते हैं तो आप में कौशल का विकास होता है। ऑनलाइन बैठकर कौशल विकास के बहुत चुनिंदा से कोर्सेज हैं, परंतु हैं। यशा का ये सवाल है। वो पूछ रहे हैं कि वो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको कोई भी प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस नहीं है और वो सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं। वो किस तरह से सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है? अवश्य, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज इसलिए मिलती हैं क्योंकि ये नेशनल फ्रेमवर्क के NSQF के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेशन है और अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हो। आप इसके दो तरह से लाभ ले सकते हैं। अगर अप्रेंटिसशिप में आप हैं तो इससे पहले आपने कोई शिक्षा पहले हासिल कर ली है। अप्रेंटिसशिप और शिक्षा के आधार पर आप किसी रोजगार में जा सकते हैं, स्वरोजगार में जा सकते हो। उसके अलावा आप जो सर्टिफिकेशन लेने वाले हो, वो दो तरह के सर्टिफिकेट ले सकते हैं। या तो आपने जो शिक्षा हासिल की है उसमें आप समृद्ध होना चाहते हो, कौशल को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस कौशल को बढ़ाने के लिए आप रोजगार, आप वहां कौशल विकास का वो लेवल देखें कि कौन सा कोर्स आपके लिए उचित है। या आप अपने को और ऊपर के लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। आप जहां भी अप्रेंटिसशिप करके पहला जॉब आप जहां करना चाहते हैं, आप उस क्षेत्र के किसी सेंटर से संपर्क करके आप वहां से सर्टिफिकेशन कोर्स करें, तो आपके लिए सहूलियत होगी कि एक ही जगह से ज्यादा इधर उधर गए बिना आप दोनों चीजों को मैनेज कर पाओगे। और ये कौशल विकास के सर्टिफिकेट अगर आप लेते हैं और उसके आधार पर आप अपने रोजगार के लिए अप्लाई करते हैं, तो निश्चित ही ये आपको रोजगार प्राप्त करने और उसमें आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बच्चे का प्रश्न है, शुभांगी नाम है इनका। ये कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन करने के बाद क्या इस तरह के प्रोग्राम, स्किलिंग प्रोग्राम्स रेलेवेंट रहते हैं, और यदि हाँ तो इसको करने के बाद किस तरह की जॉब्स एक ग्रेजुएट छात्र के लिए सही रहेंगी? ग्रेजुएट करने के बाद आपके पास दो विकल्प है। ग्रेजुएट करने के बाद अब ग्रेजुएशन आपने किस में की है, ये निर्भर करता है कि आपको कौन सा रोजगार प्राप्त होगा। ग्रेजुएशन अगर आपने एक जनरल ग्रेजुएशन की है और आपको रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा, तो अवश्य ही कोई कौशल विकास कोर्स और सर्टिफिकेशन आपको जॉब में ले जा सकता है। क्योंकि जो आवश्यक शिक्षा है वो आपने पूरी कर ली है, परंतु अभी कौशल आपके पास कोई ऐसा नहीं है जिसके आधार पर आप किसी जॉब के लिए, किसी रोजगार के लिए उपयोगी हो। बहुत सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज ऐसे हैं जो आपको ग्रेजुएट तो बनाते हैं, परंतु वो किसी कार्य के लिए उपयोगी नहीं बनाते। कार्य के लिए का मतलब है किसी रोजगार उपयोगी नहीं बनाते। इंडस्ट्री के लिए आप उतने उपयोगी नहीं होते। जो आपके इलाके में इंडस्ट्री है उसमें आप कोई काम कर सके। तो स्कूली शिक्षा के साथ साथ एक कौशल का विकास अगर आप में अपने आप में कर लेते, यानी ग्रेजुएशन कर लिया और आपने कंप्यूटर्स में अगर इंटरेस्ट है और आपने उधर एक कोर्स कर लिया, तो अवश्य ही उस कंप्यूटर के कौशल के आधार पर ग्रेजुएशन का आप साथ लेकर इन दोनों चीजों से आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। ये एक उदाहरण था। ऐसा ही अन्य कई उदाहरण हो सकते हैं कि आपने कोई एक कौशल सीखा। जैसे मैंने भी जब माफी ग्रेजुएशन, चाहूंगा सर बीच में इंटरप्ट करने के लिए। इन्होंने बीए कर रखा है इंग्लिश, जस्ट फॉर योर जी इन्फॉर्मेशन। जी, तो संजय बीए इंग्लिश कर रखा है, तो अब बीए इंग्लिश के आधार पर आप अंग्रेजी का इंटरप्रेटर बनना, अंग्रेजी का कंपाइलर बनना,
अंग्रेजी का शिक्षक बनने के लिए आप अगर कोई कोर्स करके जा सकते हैं, या अंग्रेजी के आधार पर जो रोजगार है वो प्राप्त कर सकते हैं। परंतु आपको अपने क्षेत्र में या कोई समुचित रोजगार अंग्रेजी के स्तर पर नहीं मिलता, तो आप अपने आप को अपनी रुचि के क्षेत्र में एक कोर्स के लिए एनरोल करा सकते हैं, जहां पर आप कौशल सीखें। आप इंटरप्रिटेशन के कौशल के लिए जा सकते हो, आप कंपाइलर के कौशल के लिए जा सकते हो, कंटेंट राइटिंग के कौशल के लिए जा सकते हो। यानी अंग्रेजी में ही कौशल विकास के बहुत सारे विकल्प हैं, आप उस क्षेत्र में जा सकते हैं, जो कि सिर्फ एक ग्रेजुएशन के बेसिस पर बिना विशेषज्ञता हासिल किए आपको कोई विशेषज्ञ वाला रोजगार या उस तरह के रोजगार जो प्राप्त आसानी से नहीं होते, वो इस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के आधार पर हो सकते हैं। शायद मैं उनकी बात का जवाब दे पाया। जी संजय। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लियान का ये प्रश्न है, उन्होंने बीए ग्रेजुएट हैं वो, और उनको अभी जॉब नहीं मिल रही है। उनका प्लान ये है कि वो आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं, लेकिन अभी वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो किस तरह से आगे बढ़े। तो लिहान PMKVY 4.0 में बहुत सारे ऐसे कोर्स लॉन्च हो रहे हैं जो भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। उसमें से NIELIT नाइलेट करके एक संस्थान है, जिसको बहुत सारे कोर्सेज PMKVY 4.0 के मिल गए हैं। नाइलेट संस्थान को ऑनलाइन सर्च करो, वहां उसके पास IT फील्ड के बहुत सारे कोर्सेज वो अभी से उन्होंने कराना शुरू कर दिया है। आप उसमें से अपने लिए एक कोर्स तय करके और उसका आप प्रशिक्षण लो, और निश्चय ही वहां से नाइलेट के कुछ इंस्टीट्यूट हैं, मुझे आपका शहर नहीं पता, पर दिल्ली में जो इंस्टीट्यूट है वो 100% प्लेसमेंट भी देता है। प्रशिक्षण देने के बाद, सर्टिफिकेशन देने के बाद 100% प्लेसमेंट देता है। तो ऐसे संस्थान हैं, ऐसे कोर्सेज हैं, आप उनमें से किसी एक कोर्स को करके आप रोजगार की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बच्चे का प्रश्न है कि उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर ऑपरेटर, और वो अब इस सर्टिफिकेशन के थ्रू आगे भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं? उन्होंने कोपा किया हुआ है, यानी ITI किया हुआ है। तो कोपा करने के बाद अब आप पहली बात तो जॉब ढूंढनी शुरू करें, और दूसरा कंप्यूटर ऑपरेशंस के साथ साथ कंप्यूटर का, कोपा में एक प्रोग्रामिंग असिस्टेंट भी इंक्लूड होता है, COPA, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स किया होगा। आप कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब अपने इर्द गिर्द तलाशते रहें। उस दौरान आप एक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, या वेब डेवलपमेंट को, या डिजिटल मार्केटिंग को, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग को, या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस को आप, या डेटा साइंस के लिए, इनमें से किसी भी एक उचित कोर्स को जो आपकी रुचि के अनुरूप हो, आप उसके लिए एनरोल करके उसे सीखना शुरू कर दें, और उसमें आप नियमित रूप से जाकर अपने कौशल को विकसित करें, यानी प्रैक्टिस करें ज्यादा, और उस क्षेत्र की सीख लेकर, उस क्षेत्र के कौशल का विकास अपने अंदर करके फिर आप उस आधार पर जॉब ढूंढना शुरू करें। क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर के जॉब जितने भी हैं उसके दावेदार बहुत हैं, पर अगर आप विशेषज्ञता हासिल करके कंप्यूटर के क्षेत्र में कोई जॉब करेंगे, तो निश्चय ही आपको उस रास्ते पर आपको प्रगति और सफलता मिलने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जी निश्चित रूप से सर। चेतन गुप्ता का ये प्रश्न है, वो PhD है कंप्यूटर साइंस में, लेकिन सरकारी जॉब के लिए वो थोड़ा सा असमंजस में है कि कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर PhD कंप्यूटर साइंस में है, तो कंप्यूटर साइंस में जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं, जो रिसर्च की जॉब निकलती हैं, जहां विशेषज्ञ चाहिए होते हैं कंप्यूटर्स के लिए, हर विभाग में वहां उनके IT डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट में लोग चाहिए। आप उनके लिए अप्लाई करें, और उसके साथ साथ आप सिर्फ उस जॉब के भरोसे ना रहें, क्योंकि आपने उस क्षेत्र में रिसर्च करके दक्षता हासिल की है। तो उस दक्षता जो हासिल हुई है, जो कौशल आप में विकसित हुआ है, जो ज्ञान आप में विकसित हुआ है, वो ज्ञान आपका बार बार काम में आए, प्रैक्टिस में रहे, आप उसके टच में रहें। इसलिए आप कोई समुचित सा जॉब प्राइवेट में भी तब तक के लिए आप सर्च करें,
और ताकि आपका ज्ञान बढ़े और वो बरकरार रहे और साथ साथ सरकारी नौकरियों के लिए आप आवेदन करते रहें। अवश्य सरकारी नौकरियां मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, एक विभाग में साल में या 2 साल में वैकेंसी निकलती है। आप तब तक उसके भरोसे रहेंगे तो वो आप अपने ज्ञान से कहीं पीछे जाएंगे। तो आप अपने ज्ञान को बरकरार करने, अपने कौशल को और बढ़ाने के लिए, उसका संवर्धन करने के लिए आप कहीं प्राइवेट में भी जॉब सर्च कर सकते हैं और साथ साथ सरकारी नौकरियों के लिए जा सकते हैं। यहाँ जुड़े हर एक युवा को मैं उनके सवाल से ये प्रेरित करना चाहूंगा कि हमेशा एक बैकअप प्रोग्राम रखो अपने लिए। सरकारी नौकरियों के लिए जाओ परंतु एक बैकअप प्रोग्राम रखो। अगर प्राइवेट कोई टारगेट कर रहे हो तो भी एक बैकअप प्रोग्राम रखो। कभी आपको पश्चाताप ना हो कि मुझे ये नहीं मिला या मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। जो मिलना है वो उसके लिए सिर्फ आप हकदार नहीं है, बहुत सारे दावेदार अभ्यर्थी उसके लिए हैं और उपलब्धियां सीमित है, यानी बहुत सारे वैकेंसीज नहीं है। पीएचडी जैसे कोर्स करने के बाद वैकेंसी बहुत सीमित हो जाती हैं, तो आप उन सीमित वैकेंसीज के भरोसे न रहकर आप आगे बढ़ें और अपने लिए उचित विकल्प सोचें और उस पर काम करना शुरू कर दें। जी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया लोकमान जी। एक और प्रश्न है एक बच्चे का, वो शीप फार्मिंग करना चाहते हैं, उसके लिए क्या उनके लिए विकल्प होंगे? सीप फार्मिंग का कोर्स, जैसे अभी पर्ल फार्मिंग का कोर्स था उनका, सीप और पर्ल फार्मिंग दोनों एक ही बात से जुड़े हैं, जो मैंने अभी उत्तर दिया था कि वो सीप में से पर्ल निकलता है। तो सीप फार्मिंग के लिए आप PMKVY 4.0 का अभी इंतजार करें, उनके कोर्सेज आ रहे हैं, उसमें आपका कोर्स है वो कोर्स ढूंढें। अन्यथा कई क्षेत्रों में यानी देश के कई हिस्सों में सीप फार्मिंग, पर्ल फार्मिंग के कोर्सेज वही हैं जहां जो संस्था पर्ल फार्मिंग कर रही है वो वहां प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। आप ऑनलाइन उसको सर्च करें और उन संस्थाओं, ये आपके आसपास जरूरी नहीं कि मिल जाए, ये बहुत अभी कम स्तर पर सीप फार्मिंग, पर्ल फार्मिंग हो रही है। आप जिन क्षेत्रों में पर्ल फार्मिंग, सीप फार्मिंग है, उन क्षेत्रों को सर्च करके वहां जो कौशल विकास के कोर्सेज हैं वो कौशल विकास कोर्स करें, उसके बारे में पूरी जानकारी ऑनलाइन हासिल करें। जानकारी उपलब्ध है, ये बहुत कम लोगों द्वारा किया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत लगती है। गाजियाबाद में ऐसे एक एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने बहुत सफलता इस क्षेत्र में पाई है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के आसपास ये काम खूब होता है, विशाखापट्टनम के आसपास ये काम खूब होता है। आप इन क्षेत्रों में जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो संस्थाएं वहां काम कर रही हैं, आप उनके फोन नंबर ऑनलाइन निकाल के उनसे बात करें और उन क्षेत्रों में आप ज्यादा जानकारी हासिल करो। उसी क्षेत्र का जहां कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र आपको मिलता है, आप उसकी तरफ रुक करके वहां से प्रशिक्षण हासिल करके सर्टिफिकेशन लेके ये काम कर सकते हैं। इसमें रोजगार के अवसर कम, स्वरोजगार के अवसर ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकमान जी। बच्चों के बहुत अधिक प्रश्न एक के बाद एक आ रहे हैं, तो मैं जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा मर्ज करता हूँ। मैक्सिमम बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, MCOM कर रखा है, कोई अकाउंटिंग में जाना चाहता है और किसी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है। ये सभी का ये सवाल है कि वो स्किलिंग प्रोग्राम के थ्रू किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अवश्य संजय, क्योंकि भारतीय युवाओं, मैं भी आप ही के स्तर से गुजरा हूं और हम सब गुजरे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम करते हैं जैसा कि अधिकतर युवा करते हैं, अधिकतर युवाओं को ये नहीं पता होता कि हम किस लिए ये पढ़ाई कर रहे हैं, बस कुछ बनना है, आगे जाना है। ये सोचकर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जो मिला हमने कर लिया। ग्रेजुएशन करने के बाद हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं जहां हमें सरकारी जॉब सीमित है, उसके लिए बड़ा इंतजार और प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है। और वहां जो सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे बड़ा जो मेहनत करने वाला कौन होगा हमें नहीं पता होता। और उनको अगर सबसे मेहनत करने वाला अगर आप बन गए तो आपको वो जॉब मिल गई, आप नहीं बने तो वो आपको जॉब नहीं मिली, आप पीछे वालों में रह गए। करीब 300 अभ्यर्थियों में से एक व्यक्ति को सरकारी जॉब मिलती है, परंतु वो 300 के 300 भी ग्रेजुएट होते हैं और उन ग्रेजुएट्स को, पढ़े लिखों को
बराबर हकदारी होती है और उन सबको जीविका की आवश्यकता, प्रगति की आवश्यकता, रोजगार की आवश्यकता होती है। अगर आप शहंशाह हुए यानी जीत गए तो आप दावेदार, कोई और जीत गया तो आप 299 में आ गए। अगर आप 299 में आ गए तो आपके पास एक ही सूत्र है जीवन में सफलता पाने का। इर्द गिर्द जल्दी से देखो कि कौन कौन से कौशल प्रशिक्षण कोर्सेज हैं और आपके अंदर किस तरफ का रुझान और रुचि है। अपने अंदर टटोलो कि मेरे अंदर मेरी रुचि किस क्षेत्र में है। जिस क्षेत्र का भी आपने ग्रेजुएशन किया, अगर उस क्षेत्र में आपकी रुचि रही है तो उसी क्षेत्र का कोर्स ढूंढो। साइकोलॉजी में की तो साइकोलॉजी की तरफ ढूंढो अगर मन लगता है तो, सोशियोलॉजी में की तो सोशियोलॉजी की तरफ ढूंढो मन लगता है तो, पॉलिटिकल साइंस की तरफ है तो उधर ढूंढो मन लगता है तो। अगर नहीं लगता और शिक्षा में आपको लगा कि किताबी ज्ञान अर्जित करके हम यहां तक आ गए हैं तो कोई वक्त नहीं बीता। आज भी आप एक छोटा सा या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स करो, मन के, इच्छा के, अपनी आवश्यकता के, अपनी क्षमताओं के अनुरूप, और करके उसके आधार पर आप रोजगार तलाश करो, प्राइवेट या सरकारी दोनों में, जहां भी मिलता है रोजगार की तरफ स्थापित हो। पर रोजगार आपकी क्षमताओं के अनुरूप होना चाहिए। जो ये स्किल सर्टिफिकेट, स्किल डेवलपमेंट उसी अनुरूप होना चाहिए, चाहे वो छोटा है बड़ा है फर्क नहीं पड़ता। अगर रुचि, अभिरुचि, योग्यताओं के अनुरूप है, आपके अनुसार है, तो प्रगति जल्दी मिल जाएगी आपको। पर अगर बेमन किसी के कहने से या ढर्रे के तरीके से आपने अगर कोई रोजगार में आप स्थापित हुए, पूरे जीवन संघर्षमय स्थिति होगी और आप अपने आप को पढ़े लिखे तो दूर, सुखी होना भी महसूस नहीं कर पाओगे। और फिर आप दुनिया, देश, पढ़ाई सबको आप कोसते रहोगे। नहीं, ये शिक्षा प्राप्त करने वाले बिरले लोग हैं। हो सकता है आप परिवार में सबसे ज्यादा, सबसे पहले पढ़ने वाले बच्चे रहे हो, तो आप अपने को या अपने परिवार को या व्यवस्था को, किसी को कोसने की बजाय अपने को सक्षम बनाओ। एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जिसमें स्किल को डेवलप किया हो, सर्टिफिकेट लेने पे फोकस नहीं, स्किल डेवलप पे फोकस हो कि आप कुछ सीख गए हो। क्योंकि जब भी कोई मेरे जैसा इंटरव्यू लेने वाला बैठा होगा, जब आप रोजगार के लिए जाएंगे, सर्टिफिकेट को ऐसे देख के साइड में रखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं आता क्या है। और अगर आपने कौशल विकास करके गए हो, सीख के गए हो, तो आप उसके प्रश्नों का जवाब देते हो और आप रोजगार प्राप्त कर जाते हो। और उसमें से अधिकतर उनके जवाबों को नहीं दे पाते तो वो सर्टिफिकेट लेके भी वापस जाते हैं। अगर आपको इस पूरी व्यवस्था में कुछ भी समझ में आया हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि आप कौशल विकास करके जाओ। डिग्री को एक आधार माने। आज देश और दुनिया कौशल आधारित है। अगर उपयोगी हो तो ही आप रोजगार या स्वरोजगार की तरफ सफलता पा सकते हैं। अगर उपयोगी नहीं हो तो स्वरोजगार और रोजगार दोनों में ही आप संघर्ष करेंगे और स्वयं को सुखी नहीं महसूस कर पाएंगे। और करियर बनाने का मतलब है जीवन भर स्वयं को सुखी बनाना। आत्मसम्मान, सम्मान, धन, आवश्यकताएं, इज्जत, ये सब पूरी करना। ये जब होंगी जब आप अपनी क्षमता अनुसार किसी कौशल पर आधारित कोई कार्य अपनाकर उपयोगी बनेंगे। जी, मैं आप सबके सवालों को इसमें समेटकर शायद मैं जवाब दे पाया। और अगर फिर भी किसी का कोई प्रश्न हो तो संजय आप बता सकते तो प्रश्न तो बहुत सारे हैं लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं उन सभी बच्चों से क्षमा प्रार्थी हूँ जिनके प्रश्न हम नहीं ले पाए, लेकिन मेरा प्रयास यही रहा कि मैं सभी प्रश्नों को भी हल हो गया हो। अगर वैसा है तो मुझे सबसे बड़ी खुशी उसी बात की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन के लिए लोकमान जी। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों का जो रविवार के दिन समय निकाल कर सेशन के लिए आए। हम अगले रविवार को फिर एक नए सेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में होंगे। जिन बच्चों के प्रश्न रह गए हैं हम कोशिश करेंगे कि चैट पर उनका उत्तर देकर हम उनके प्रश्नों के जवाब दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जिन्होंने आज सेशन ज्वाइन किया। शुक्रिया, धन्यवाद संजय। और धन्यवाद आप सब बच्चों का, सारे युवाओं का, देश से जो जुड़े हैं। आप सबके उज्जवल भविष्य के